हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का जो हमारा चैप्टर है वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। उन सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई है, जो लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर ये वाला वीडियो उनको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया वर्ण या फिर अक्षर के बारे में। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। दूसरे शब्दों में वाचक सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है वर्ण। या फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। अगर ध्वनि ऑप्शन में ना मिलेगा पेपर में तो क्या मिलेगा, वर्ण मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि होती है। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है आ ई व च का खा इत्यादि। तो ये क्या है, ये वर्ण है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद बताया गया है, एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कि रा प्लस बड़ा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ। तो ये जब राम को क्या किया गया यहाँ पे, राम को जैसे विभाजित करके यहाँ पे लिखा गया, तो इसमें 4 वर्ण निकले। कितने निकले, रा फिर बड़ा आ और माँ और छोटा आ। जैसे कि यहाँ पे दिए गए गया, तो गया में गा होगा, फिर छोटा आ, फिर या फिर बड़ा आ। तो इस प्रकार इन अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा, वर्ण कहा जाएगा। और इनके जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में 52 वर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण हैं। अब बात की जाए यहाँ पे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो इस वीडियो में आज हम लोग संपूर्ण स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए ओ औ। तो क्या है, ये 11 स्वर है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। और उसके बाद स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 11 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे स्वर के बारे में बताया गया कि स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने प्रकार होते हैं स्वर के, 3 प्रकार, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब हस्त स्वर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। और हस्त स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ये भी सारे पॉइंट ये सब याद रखने कि हस्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ही, बड़ा, छोटा ऊ और ऋषि। कौन कौन, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या होते हैं, हस्त स्वर होते हैं। और संख्या में बात की जाए तो 4 होते हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। टोटल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। जब 4 हस्त स्वर हो गए तो दीर्घ कितने बचे, 7। कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ये कितने होते हैं, 7 होते हैं दीर्घ स्वर। अब जैसा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। कैसे बनते हैं, दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे कि बड़ा आ, छोटा प्लस छोटा मिलाकर बड़ा बनेगा। छोटी प्लस छोटी लगाकर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ लगाकर बड़ा ऊ। तो इसी प्रकार अन्य भी बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और हाँ ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये छोटा ई छोटा ऊ करके बड़ा ई बड़ी हो गई, और छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ए जो बनता है तो एक इसके योग से बनता है, छोटा आ प्लस छोटी ई के योग से बनता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि ए बनता है तो छोटा आ प्लस ए के योग से बनता है। ओ जो है आ और ऊ के योग से बनता है, छोटा और ऊ के योग से बनता है। और औ जो है तो छोटा आ और ओ के योग से बनता है। तो ये जो 4 दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि ए ओ औ, तो ये जब ये पूछ लिया जाता है कि किन से योग से बनते हैं, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे प्लुप्त स्वर की। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि सुनो,
राम और ओम। तो ये क्या है, ये जैसे कि ये यहाँ पे मात्रा लगी हुई है और इनको बोलने में समय लग रहा है, ठीक है। तो प्लुप्त स्वर के बारे में बस इतना पूछेगा, ये प्लुप्त स्वर के बारे में से ज़्यादा पूछता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर ये डिफिनेशन पूछ लेता है कि जिनमें जो है सबसे ज़्यादा समय लगता है उन स्वरों को क्या कहा जाएगा, तो उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए हिंदी स्वरों को वर्गीकरण के बारे में, तो जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि विवृत स्वर किसे कहते हैं, बड़ा आ को विवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत किसे कहते हैं, ऐ औ और आ को जो है अर्धविवृत कहते हैं, जिसमें चंद्र ऊपर जो है ये चंद्रमा लगा होता है। उसके बाद संवृत स्वर कहते हैं, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को संवृत स्वर। अर्धसंवृत कहते हैं ए और ओ को, किसको, ए और ओ को अर्धसंवृत कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि विवृत स्वर किसको कहते हैं, बड़ा आ को कहते हैं। और अर्धविवृत किसे कहते हैं, ऐ और औ को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐ और औ, और ये भी आप याद कर सकते हैं अगर याद रहे आपको, ऐ और लेकिन जरूर याद होना चाहिए। संवृत स्वर किसे कहते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। संवृत स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अर्धसंवृत कौन कौन से होते हैं, ए और ओ होते हैं। उसके बाद बात की जाए जीवा की उत्पत्ति के भाग के आधार पर, जैसे कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, ए, ये क्या है, अग्रस्वर है। पश्च स्वर की बात की जाए, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ आ जो है ये क्या पश्च स्वर है। केंद्रीय मध्य स्वर कहा जाता है छोटा आ को। तो सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, अब यहाँ पे ओष्ठों की स्थिति के आधार पर बताया गया, जैसे कि प्रसृत, सहज या फिर अवर्तुल कौन कौन से होते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, ए, ये क्या है, अवर्तुल होते हैं। वर्तुल कौन कौन से होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ये क्या है, वर्तुल होते हैं। अर्धवर्तुल कौन सा होता है, बड़ा आ जो होता है यह अर्धवर्तुल के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्थान के आधार पर इनसे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंठ स्वर किसे कहते हैं, छोटा बड़ा को कंठ स्वर। तालव्य स्वर, छोटी बड़ी को तालव्य स्वर। मूर्धन्य कहा जाता है ऋषि को। ओष्ठ स्वर कहते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ को। अनुनासिक कहते हैं जिनमें चंद्र बिंदी लगी होती है। अनुस्वार कहते हैं जिनमें अंग की मात्रा होती है। कंठ तालव्य ए और ऐ को कहा जाता है। और कंठोष्ठ कहा जाता है ओ और ओ को। ओ और औ को कहा जाता है कंठोष्ठ। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे आगत स्वर। आगत स्वर किसे कहते हैं, बड़ा आ को आगत स्वर कहते हैं। और अर्ध स्वर किसको कहते हैं, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए अयोग वा किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें अयोग वा कहते हैं। अयोग वा के अंतर्गत क्या कहता है, अनुस्वार और विसर्ग। अंक और आहा जो है इन्हें क्या कहते हैं, अयोग वा कहते हैं। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुस्वार तथा विसर्ग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं अयोग वा। क्या कहते हैं, अयोग वा कहते हैं। उसके बाद बात किया जाए अयोग वा 4 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निरनुनासिक। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निरनुनासिक। अब जैसा कि बताया गया है, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख से दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में हवा किससे निकलती है, नाक और मुख से, जैसे कि गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। तो यह डिफिनीशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा जिनमें नाक और मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे अनुस्वार की, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहा जाता है, जैसे कि अंगूर, अंगद, कंकन। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, अनुस्वार कहा जाएगा। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे विसर्ग की, जिस ध्वनि के उच्चारण में हा की तरह होता है जैसे उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे कि मनः कामना, पयः पान, अतः स्वतः दुख, दुख जो है, तो इनमें क्या है, हा के जो साउंड निकलता है विसर्ग में, जो बिंदी होती है विसर्ग की, तो इसे हा पढ़ा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे निरनुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे कि इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने थे। हमारा जो पहला पार्ट था स्वरों के बारे में वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।